सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और काफ़ी जो है बारीकी से नज़र रखते हैं ये क्रिकेट के हवाले से जब डिस्कशन करते हैं। सो फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम सर जी, वेलकम टू द शो। सो फवाद साहब, थैंक यू जी। सबसे पहले मेरा ख्याल से जो हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन है उस पर बात कर लेते हैं। दैट इज़ दी वर्ल्ड कप का जो है वो ड्राफ्ट स्केड्यूल अभी तक आ गया है। दो के अभी तक पीसीबी ने जो है वो वापसी रिप्लाई नहीं किया है। थर्सडे तक का टाइम है जब तक ये वापस रिप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अगले हफ्ते ऑफिशियल स्केड्यूल अनाउंस हो जाएगा। और 5 वेन्यूज हैं पाकिस्तान ने जहां जहां खेलना है भारत जाकर। देखिए, जो एतराज है सवेरा वो आपका, मेरा, मोस्ट प्रॉब्ली फैसल का और ज्यादातर लोगों का है, वो अहमदाबाद पे है। अहमदाबाद में जो क्राउड मिलेगा पाकिस्तान को वो बहुत ज्यादा मुखालिफ मिलेगा और मेरे ख्याल से आसान नहीं होगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है खासतौर पे वो बेंगलोर चेन्नई में हो जाए। बट अहमदाबाद मुझे लगता है कि वहां पर बहुत सख्त किस्म का क्राउड मिलेगा, तो पाकिस्तान भी वहां खेलना नहीं चाह रहा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुझे लगता है कि इंडिया जाने पे तैयार हो गया है, तभी ये एक शेड्यूल भी थोड़ा सा सामने आया है, वरना इतना आसान नहीं था ये शेड्यूल अनाउंस करना। लेकिन अहमदाबाद पे अगर मान जाता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अवॉइड करना चाहिए अहमदाबाद। फवाद साहब, ड्राफ्टेड है बेबी शेड्यूल, ये ऑफिशियल स्केड्यूल नहीं आया है, ये अभी तक मेंबर्स को भेजा। और मैंने इसीलिए साथ ये कहा था कि पाकिस्तान पीसीबी ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। मे बी पीसीबी इज वेटिंग एंड नाउ पीसीबी इज प्लेइंग द वेट गेम कि एसीसी की एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जरूर आ जाए कि उसके बाद पाकिस्तान को जवाब दे सके। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि जो उनकी बात है वो कितनी मानी गई है एशिया कप के हवाले से, और उसके बाद ही कंफर्मेशन देगा। और एसीसी की भी प्रेस रिलीज मेरे ख्याल से जल्द ही आ जाएगी। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जो हाइब्रिड मॉडल जिसकी बात हो रही थी, जो आखिर में पाकिस्तान जिस पे तैयार हो गया था, वही कुछ लगता है होने जा रहा है, तो पाकिस्तान उसका वेट कर रहा है। बट मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इंडिया जाते भी हैं तो आप अहमदाबाद पाकिस्तान इंडिया का मैच का जो वेन्यू है कम से कम वो तो चेंज करवाएं, थोड़ा सा तो स्टैंड लें। बिल्कुल सही बात है। और फवाद साहब, हम अगर पिछले 2 50 ओवर वर्ल्ड कप्स की बात करें तो उनका स्केड्यूल जो है वो 1 साल पहले से अनाउंस हुआ होता था। ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड कप के जिसमें 6 महीने के करीब बाकी हैं और अभी भी टेंटेटिव स्केड्यूल शेयर हुआ है। डू यू थिंक कि यहाँ से भी पता चलता है कि किस तरह बीसीसीआई जो वो डोमिनेट कर रहा है आईसीसी को, और कितना उन्होंने एशिया कप को में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए कितनी प्रिपरेशन की थी कि वो उनके पे कोई रूल नहीं अप्लाई होता कि कितना जल्दी उनको स्केड्यूल शेयर करना है? देखिए फैसल, अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे भी बात बन जाती है तो ये हमारी फेस सेविंग हो जाएगी। ये जो हम कामयाबी का ढोल बजा रहे हैं ना, वो कतई तौर पे नहीं है। कामयाबी तो ये होती कि इंडिया आता और हमारा एशिया का पूरा पाकिस्तान में होता, तो एक फेस सेविंग हमारी हो जाएगी। और वो भी मोस्ट प्रॉब्ली इस वजह से हो रही है कि वर्ल्ड कप फौरन उसके बाद और पाकिस्तान ने थोड़ा सा तगड़ा एक स्टैंड ले लिया है, इसीलिए इंडिया भी बैकफुट पे आया हुआ है। और जो वर्ल्ड कप के शेड्यूल भी जो आप कह रहे हैं कि जी लेट अनाउंस हो रहा है, उसकी भी एक वजह यही है कि इंडिया को अंदाजा था और इंडिया देख रहा था कि पाकिस्तान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से रिएक्ट करता है, तो वो उसका मुंतजिर था, वरना ये बहुत पहले तय हो चुकी होती चीजें। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ठीक है, डोमिनेट कर रहा है, तगड़ी पोजीशन में है, बट इस बार उन्हें भी अंदाजा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वर्ल्ड कप में होना कितना जरूरी है। और अगर आप रेवेन्यू के हवाले से भी बात करें तो सबसे बड़ा मैच जो है वो पाकिस्तान इंडिया का होता है। तो कतई तौर पे बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान नहीं जाएगी तो क्या होगा, तो इतना आसान उनके लिए भी नहीं होता इस इवेंट को कराना बगैर पाकिस्तान। लेकिन आपको लगता है फवाद साहब, हमने स्टेटमेंट तो बड़े बड़े दिए, नजम शेट्टी साहब ने और पीसीबी ने काफ़ी बड़े स्टेटमेंट दिए कि ये नहीं होगा तो हम ये नहीं करेंगे, लेकिन इवेंचुअली हमने सही यूटिलाइज नहीं किया कि वर्ल्ड कप में इंडिया पे बहुत प्रेशर है कि पाकिस्तान वहाँ पे जाए। ऐसे सिनेरियो में हमें शायद थोड़ा बेहतर निगोशिएट करना था, एशिया कप के ज़्यादा मैचेस यहाँ होने, या एटलीस्ट एक मैच बड़ा जो पाकिस्तान इंडिया या पाकिस्तान श्रीलंका का पाकिस्तान में होने का। देखिए, नेगोशिएशन में आप देख रहे हैं इंडिया इतना ओपनली आके नहीं कह रहा होता कि वो क्या करना चाह रहा है या उसके सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट क्या चाह रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो मीटिंग में बात कहने वाली होती है वो हम पहले मीडिया में कह देते हैं, ताकि भाई आपने जहां बात करनी है, जहां शोर डालना है, जहां से काम करवाना है, वहां पर बात करें। अब हम पहले उस चीज को लीक कर देते हैं
तो उससे उससे नजर ये आ रहा होता है कि शायद इन्हें भी अंदाजा ऐसा नहीं हो पाएगा, तो अपनी पब्लिक को मुतमईन करके ये बातें करते हैं। ये जो भी बातें होनी चाहिए वो उसूलन मीटिंग में होनी चाहिए। हमारी यहाँ तो हम पहले से सारी चीजें मुख्तलिफ जो भी अपने करीब के लोग हैं उनके थ्रू अखबारों में और टीवी पे चलवा देते हैं। तो ऐसा कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। जो एक तरीकाकार है, प्रोफेशनल तरीके से एक्ट करें, जहां बात करनी है वहां करनी चाहिए। उसकी वजह यही है कि बदकिस्मती से कई सालों से, मैं ये नहीं कहूंगा, जो भी हमारी क्रिकेट बोर्ड चलाने वाले आते हैं उसमें हुकूमत का अमल दखल होता है। जो भी उनका करीब तरीन आदमी होता है वो आ जाता है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो आते नहीं है। ये एक वजह है कि यहाँ पर जाके हम तभी सही फैसले नहीं कर पाते जहाँ करने होते हैं। बिल्कुल, और इस रेफरेंस में जो आप बात कर रहे हैं यही हुआ। और मेरा ख्याल से एशिया कप की जो इतनी खिचड़ी बनी वो इसीलिए बनी कि हाइब्रिड मॉडल प्रपोज तो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मगर प्रपोज करने के साथ साथ ये कह दिया कि हाँ जी, अगर ये हाइब्रिड मॉडल इस पे अप्लाई हो जाता है तो फिर वर्ल्ड कप पे भी ये हाइब्रिड मॉडल अप्लाई होना चाहिए। जबकि वो कहते हैं ना कि अपने कार्ड्स आप टाइमली फेंकें तो फिर आपको जो है वो हाइब्रिड मॉडल हो जाता है एक्सेप्ट एशिया कप का। वो अगली बात होनी चाहिए थी, अगली एक वो कहते हैं ना अगला स्टेप होना चाहिए था, मगर वो पहले से ही जो है मीडिया में ये बात कर देना, दैट मेड बीसीसीआई में बी मोर कॉन्शियस। देखिए सबेरा, मसला सारा ये है कि हम खुद क्लियर नहीं है जी कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमने ठीक है, हमारी बात अगर ये मानी जाएगी तो कहते उसके बाद अगली बात उसके बाद होगी। और हमें जब इतना हमने शोर मचाया हुआ था तो हमें आखिरी वक्त तक उस चीज पे जाना चाहिए कि नहीं जी, एशिया कप तो पाकिस्तान में ही होगा। आप मानते ही नहीं, तब जाके और आपको मैचेस भी मिल जाते, या हो सकता था कि इंडिया पाकिस्तान की भी बात होती। एसीसी की इतनी स्टैंडिंग कहाँ है? मतलब बहुत दफा ऐसा हुआ एसीसी, अगर मैं एशिया कप याद करूं तो 2 दफा मेरी मेमोरी में तो एटलीस्ट ये आता है कि एक दफा इंडिया डिड नॉट टेक पार्ट इन एशिया कप एंड एक दफा ऐसा हुआ दैट पाकिस्तान डिड नॉट टेक पार्ट इन एशिया कप, बट एशिया कप हो गया। और वो एसीसी की तो इतनी वैल्यू नहीं है, बट आईसीसी के लिए हम बाउंड हो जाते हैं। हमने जो है वो 9 इवेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को दिखा के आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स से जो है वो इतने पैसे डिमांड करता है कि हम इतने पैसे चार्ज करेंगे। सो पीसीबी बीसीसीआई वर्ल्ड कप के मामले में, आईसीसी इवेंट के मामले में तो बाउंड है। देखिए सवेरा, एक चीज जरूर है कि जब एशिया कप होने जा रहा था और आपके सारी दुनिया की टीमें खेलने जा रही हैं और आपने एक बहुत बड़ा बयान दिया, तो उससे बहुत जल्दी आप पीछे नहीं हट जाते आप। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ अक्सर जो बड़ा स्टेटमेंट है वो टॉप से आता है जी। आपको टॉप से स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ कोई नीचे वाला या दरमियाने दर्जे का ऑफिसर है वो नजर ही नहीं आता। हमारा जो भी चेयरमैन होता है, जो भी सदर होता है, जो भी सीईओ होता है, वही सारे स्टेट आती है, तब जाके ये कुछ होता है जल्दी में बहुत ज्यादा। और हमें ये नहीं पता होता कि हमने फाइनली अचीव क्या करना है। फिर हमें खौफ भी ये हो रहा होता है कि नहीं जी, अगर नहीं हो गया तो क्या होगा। फिर आपको पता है नौकरियों की सूरत हाल ये है कि अभी तक यही नहीं पता है कि नजम सेठी साहब चेयरमैन होंगे नहीं होंगे, ज़का अशरफ साहब होंगे, तो हमारी ये पोजीशन ही क्लियर नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है जिसकी वाले को भी नजर आ रहा है क्या हालात चल रहे हैं। तो है ना, ये बड़ा नुकसान पहुंचा। बिल्कुल, बहुत नुकसान इस चीज़ से हो जाता है। थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी आवाज़ में, कनेक्टिविटी का मेरे ख्याल से इशू हो रहा है। बट जहां हम स्केड्यूल की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप का जो ड्राफ्ट स्केड्यूल दिया गया उसमें जो मार्की इवेंट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दैट वुड बी प्लेड ऑन 15 अक्टूबर, और जो वेन्यू बताया जा रहा है वो अहमदाबाद बताया जा रहा है। बट दिस वोंट बी द ओपनिंग मैच फॉर पाकिस्तान इन दी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को सबसे पहला मैच, क्वालिफायर जो टीम 2 क्वालिफाई होकर आएंगी, सो पहली क्वालिफायर टीम से जो है वो मैच खेलेगा जो हैदराबाद में खेला जाएगा। दूसरा मैच भी क्वालिफायर से खेला जाएगा 12 अक्टूबर को, वो भी हैदराबाद में खेला जाएगा। तीसरा मैच 15 अक्टूबर को भारत के खिलाफ अहमदाबाद में खेला जाएगा, मुकाबला होगा। फिर 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेंगलुरु में खेलेंगे पाकिस्तान की टीम। फिर 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेन्नई में अगला मैच पाकिस्तान की टीम खेलेगी। देन 26 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर से चेन्नई में ये मुकाबला होगा। देन 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के अगेंस्ट कलकत्ता में जो है पाकिस्तान टीम एक्शन में दिखेगी। 5 नवंबर को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बेंगलुरु में फिर एक्शन में दिखेगी पाकिस्तान की टीम। एंड देन 12
नवंबर को वर्सेस इंग्लैंड इन कोलकाता ईडन गार्डन्स पाकिस्तान की टीम एक्शन में आएगी। बट पॉइंट यही है कि हम फवाद साहब हम बड़े दिलेरी से ये बात तो कहते हैं कि हमें प्रेशर डालना चाहिए था, बट क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम प्रेशर डाल सकते थे? देखिए सवेरा, आप काफी हद तक सही बात भी कर रही हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में नहीं है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो भी प्लानिंग है उसके मुखालिफ जा सके। देखिए, हमने हासिल बेहतरीन कुछ करना होता है। हमारा एक तो एशिया कप पाकिस्तान में कराने की बात हो रही थी, हमें वो अचीव करना था। उसमें हमारी फेस सेविंग जरूर हो जाती है अगर ये हाइब्रिड मॉडल वाली बात आ जाती है। लेकिन अगर इंडिया नहीं आ रहा है, इतना उन्होंने कह दिया है कि जी हालात नहीं है और हमारी गवर्नमेंट नहीं इजाजत दे रही, ठीक है, आप वर्ल्ड कप खेलने जरूर जाएं और जाना भी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने खास तौर पे आपका मैच अहमदाबाद में रखा है, उस पर आप जरूर स्टैंड ले सकते हैं। तो जिन चीजों पे स्टैंड ले सकते हैं उस पर इतना सोचा नहीं जाता। जैसे ये ड्राफ्ट शेड्यूल आया था, आपको फौरन ही उस वक्त किसी न किसी तरीके से आईसीसी को मैसेज दे देना चाहिए। क्यों लगता है फवाद साहब, खास तौर पे क्यों? सॉरी, अहमदाबाद, मतलब आप कह रहे हैं ना खास तौर पे अहमदाबाद में रखा गया, क्यों? मतलब जो सेंटिमेंट्स है अहमदाबाद की आवाम के, इस वजह से? सेंटिमेंट के अलावा देखिए उनको भी बेसिकली ये बताना होता है कि जो हम प्लान कर रहे हैं उसके मुताबिक ही होगा, क्योंकि उन्हें भी इन्फॉर्म किया जा रहा था कि पाकिस्तान शायद अहमदाबाद में ना खेले, लेकिन क्रिकेट बोर्ड उनका स्ट्रांग, तो उन्होंने कहा नहीं जी, पाकिस्तान जो भी कहता रहे हम तो यही खिलाएंगे उन्हें।